जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों। आज इस क्लास में हम मापने को व्यक्त करने की जो विधि है, अलग अलग जो विधि हमने पढ़ी थी पहले, जो हमने क्लास ली थी, मैंने मापने की परिभाषा, उनको मापने को व्यक्त करने की विधि है, उन सब के बारे में जाना था। ठीक है, अभी हम डिटेल में जानेंगे कि आगे कथन मापने क्या है, निरूपक भिन्न जिसे हम आरएफ कहते हैं वो क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले कथन मापनी यानी स्टेटमेंट मेथड। ठीक है, तो देखो, भारतवर्ष में ग्रामों के भू संपत्ति भवनों आदि के प्लानों तथा व्यक्तिगत भवनों आदि के प्लानों में प्राय इसी विधि से मापने को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने कल क्या जाना था, मापक मापने दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो ये देखो, जो पटवारी जो लोग रहते हैं, वो खेत होता है, कुछ होता है, तो उससे क्या करें, रिपोर्ट वो बनाते हैं कागज। ये तो अपना कागज है। ठीक है, अब मान लो खेत, इसकी लंबाई है ये मान लो 8 मीटर है, ये 11 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 11 मीटर है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो पटवारी जो लोग रहते हैं वो इनके पास रखते हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये स्टेटमेंट मेथड, ये बोलने से पता पड़ खत्म कैसे करें, जो बोल रही हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट होता है। हाँ भाई, क्या लिखना है, क्या नहीं चीज़ नहीं करनी, वही होती है। इसके अंदर अपन जो स्केल बनाते हैं वैसी नहीं बनती है। इसमें से क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर या 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर आ गया। इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि हाँ भाई, कि जो ये खेत है कितना क्या लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कोई भी व्यक्ति देखकर पहचान सकता है। ठीक है, जान सकता है, ये जान सकता है। और ये विधि है कौन से, कथन मापनी जो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल विधि है इससे। लेकिन हाँ, कोई भी व्यक्ति इसे देखकर पढ़ के जान सकता है, लेकिन है ना, ये वही जान सकता है जिससे पता हो। अभी आपको पूरा स्केल का पता है तो आप बता सकते हो ये कौन सी मापने किस तरीके से लिया गया है। हाँ, ये बस ही ईजी है, पर ईजी है, लेकिन हमें पता है तो पड़े जो कितना सेंटीमीटर में कितना क्या है, कितना क्या नहीं है। जैसे रेखी माप प्रणाली के बारे में जानकारी होगी, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ को अच्छे से जान सकता है। ठीक है, तो हमने इस जो विघटन मापनी है, इसका सिर्फ प्रयोग सिर्फ पटवार लोग ही नहीं, अपने जैसे लोग जो खुद का जो घर बनाते हैं, वो भी कितने क्या है, हमने कितना क्या मेजर रखा है, उसे कागज पर बनाते हैं। तो वो क्या हो गया, उसमें स्केल की आवश्यकता ना होती है, मतलब कितना, जैसे मान लो कमरे की लंबाई कितना क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए अपन इसका प्रयोग करते थे। यानी व्यक्तिगत भवन लिखा हुआ ना यहाँ पर, बाहर उसमें ग्रामों की जो भू संपत्ति भवनों तथा व्यक्तिगत भवनों आदि प्लानों में प्राय इसी विधि का प्रयोग करते हैं। किसी विधि का, कथन मापने का प्रयोग किया जाता है। यानी सिर्फ पटवार लोग ही नहीं, इसके अलावा जो खुद के लिए जो घर बनाते हैं, बड़े बड़े लोग बनाते हैं खुद के लिए। हम जैसे अपने जो घर बनाते हैं उसका जो पूरा पैमाना बनाते हैं, वे किस प्रकार से क्या बनाना क्या नहीं बनाना, उसके लिए भी कथन मापने का ही प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें से नॉर्मली, और ये ईजी होती है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसे देखकर जा सकता है। ठीक है, ये हम बात करते हैं निरूपक भिन्न विधि की। ठीक है, यानी आरएफ। अब देखो, मानचित्र एवं धरातल पर मापी गई दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न को निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न या आरएफ कहते हैं। ठीक है, निरूपक भिन्न किसे कहते हैं अपन, कोऑर्डिनेट हुई जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हो, या तो ऐसे लिखते हैं या फिर अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हो, कैसे कहते हैं, वापस पढ़ रही हूँ, देखना। मानचित्र एवं धरातल। ठीक है, हमने जो कल क्लास ली थी उसमें बताया था, एक सूत्र लिखा था कि मापने को किस प्रकार से, क्या सूत्र क्या होता है, तो अपन लिखा था, याद होगा तो, क्या है, मानचित्र, थोड़ा यहाँ पे लिखता है, क्या बोल रहा है, मानचित्र दूरी मैंने आपको कल बताई थी, एक ही मानेंगे अपन। क्यों, क्योंकि मीट्रिक माप प्रणाली हो चाहे ब्रिटिश माप प्रणाली हो, अगर हम मीट्रिक माप प्रणाली की बात करते हैं, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेंटीमीटर की होती है, और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आएगा उसमें। और ब्रिटिश माप प्रणाली की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, इंच आता है। ठीक है, तो मैं अब 1 लिख रही हूँ, चाहे ब्रिटिश माप प्रणाली हो चाहे वो मीट्रिक माप प्रणाली हो, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं धरातल की मापी गई दूरी। हमने मान लिया 15 किलोमीटर, छोड़ो 15 किलोमीटर छोड़ो, हमने मान लिया 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 15 फुट, 30 नाम के 5 गज, जो नापता है वो नीचे आएगा यहाँ पर। यानी मानचित्र ऊपर आ गया, धरातल पर हमने मान लिया 15 मीटर, मानचित्र धरातल पर मापी गई दूरी के अनुपात कैसे कहते हैं, जो अपन वो सॉल्व करते हैं, जो भिन्न रूप में लिखी जाती है, अनुपात को प्रदर्शित करने वाली भिन्न
को निरूपक भिन्न या पारदर्शक भिन्न या फिर आरएफ कहते हैं। इसे अपन आरएफ कहते हैं। अब देखो इस विधि का सबसे बड़ा गुण ये है, किसका? निरूपक भिन्न यानी आरएफ का। इस विधि का सबसे बड़ा गुण यह है कि निरूपक भिन्न को देखकर मानचित्र में प्रदर्शित धरातल की वास्तविक दूरियों का भी रैखिक माप प्रणालियों से मान ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर देखो, मैंने आपको कल 3 मापनी को व्यक्त करने की 3 विधियां बताई थी। कथन मापनी, जिसे हम स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। दूसरा निरूपक भिन्न, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ कहते हैं। और तीसरी थी आले की विधि, ठीक है, जिसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है किसकी? मापनी को व्यक्त करने की, कि जो प्रकार बोले, विधि बोले, कौन सी है? निरूपक भिन्न। यानी सबसे महत्वपूर्ण जो विधि कौन सी है? निरूपक भिन्न यानी आरएफ है। क्यों है? क्योंकि चाहे ब्रिटिश माप प्रणाली हो, चाहे आप मीट्रिक माप प्रणाली हो, चाहे विदेशों में अलग अलग देशों में कौन कौन सी माप प्रणाली अपनाई जाती है, कोई सी भी ले लो, इसको देखकर हम कोई मान लिख कर जो स्केल बनाते हैं, कोई भी इस स्केल को या फिर इस आरएफ को देखकर बता सकता है कि कौन सी माप प्रणाली है और उसके आधार पर मानचित्र को देख सकता है। इसकी खासियत है। जैसे हम स्केल बनाते हैं तो उसमें आता ही है, चाहे मीट्रिक माप प्रणाली हो चाहे मीट्रिक माप प्रणाली हो, किसी भी द्वारा से इस मानचित्र को इस निरूपक भिन्न को अपन सॉल्व करके स्केल बना सकते हैं। जब मैंने आपसे पहले क्लास ली थी इसकी मापने की, तो मैंने आपको बताया था कि मापने का तो होता है क्या, अगर व्हीकल वाला छोटा ही आता है और एक आता दीवार पर टांगने वाला मानचित्र, ठीक है। आप चाहे राजस्थान का छोटा मानचित्र ले लो, पॉलिटिकल ले लो, और राजस्थान का बड़ा मैप ले लो और पॉलिटिकल ले लो, तो उसमें सुनता है क्या होता है, जो छोटा मानचित्र होगा उसमें जो बाउंड्रीज वो छोटी छोटी दिखेगी, पर होगी वही मेजर है, वही चीज़ें हैं, छोटे वही जिला है, वही चीज़, वही लोकेशन रहेगी, वही चीज़ रहेगी, बस वो छोटा। और जो बड़ा मानचित्र है उसमें क्या होगी, जो बाउंड्रीज हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो, वो जो बाउंड्रीज है वो बड़ी बड़ी दिखाई देगी। यही अंतर होता है। तो क्या होता है, ये जो आरएफ होती है छोटी बड़ी करके, चाहे मीट्रिक माप प्रणाली हो चाहे ब्रिटिश माप प्रणाली हो, कौन सी माप प्रणाली हो, उसके अंदर अपन सॉल्व करके हम मानचित्र बना सकते हैं इसके आधार पर, ठीक है। तो ये उसकी खासियत होती है। सबसे महत्वपूर्ण की बात करें ना, मापने को व्यक्त करने की 3 विधियाँ हैं। उन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो विधि है वो कौन सी होती है? आरएफ होती है, ठीक है। अब हम जानेंगे आगे आलेख के मापने के बारे में। आगे जो वीडियो में लूँगी उसमें हम आलेख के मापने के बारे में जानेंगे कि आलेख के मापने के कितने प्रकार होते हैं, उसके अलग, जैसे अपने स्केल के बारे में आपके सिलेबस में दे रखा है, सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वो सारे आलेख के मापने के प्रकार है। तो आगे आने वाले क्लास के अंदर हम आलेख के मापने के प्रकार जानेंगे और जो मीट्रिक माप प्रणाली है, जो ब्रिटिश माप प्रणाली है, उसके बारे में भी जानेंगे। धन्यवाद।